दोस्तों के लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भगवान गणपति की, जो हमने घर में स्थापना की है। घर में उनको लेकर के आए हैं, गणपति बप्पा को हमने उनका पूजन करना है। कोई 1 दिन के लिए रखता है, कोई 3 दिन के लिए, कोई 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 9 दिन के लिए, 11 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। तो अलग अलग सभी भक्त अपने घर में अलग अलग तरीके से उनकी सेवा करते हैं, बड़े भाव से उनकी पूजा करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज गणेश चतुर्थी है और गणपति भगवान की स्थापना का दिवस है। तो जैसे ही हम स्थापना करते हैं तो कई लोग तो 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद विसर्जन करते हैं, लेकिन कुछ भाई ऐसे हैं, कुछ दोस्त ऐसे हैं, तो वो घर में गणपति बिठाते हैं, कोई 1 दिन का, 3 दिन का, 2 दिन का। तो उनके लिए विसर्जन की ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। उनके कमेंट आ रहे थे कि हम विसर्जन करें तो किन बातों का ध्यान रखें, कैसे विसर्जन करना चाहिए, विसर्जन होता क्या है। दोस्तों बने रहें अंत तक तो जानिए किस प्रकार से, चाहे आप 1 दिन के गणपति रखें, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन तक, कोई कितने दिन भी रखे, विसर्जन कैसे करना है, उन बातों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हमें जानना ये होता है कि विसर्जन होता क्या है। दोस्तों जैसे हमने भगवान गणपति को हम घर में लाते हैं, वो आह्वान होता है, हम भगवान का आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं। उसी प्रकार से फिर आह्वान के बाद उनका पूजन होता है, हम पूजा करते हैं, उनके निमित्त हम आराधन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, यज्ञ करते हैं। वो सब उनके निमित्त की गई पूजा है, आराधन है। दोस्तों उसके बाद जब हम उनका आह्वान कर लिया, पूजा कर ली, उसके बाद हम उनसे मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे घर में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे, हमने आपकी पूजा की। तो वो प्रसन्न होकर के हमें शुभ आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद हम फिर उन्हें हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि आप अपने धाम जाइए और हम जब दोबारा कभी पूजा करें, आप अगले बरस फिर आना। तो इस प्रकार से जब हम उनको विदाई देते हैं, उसको विसर्जन कहते हैं। दोस्तों तो विसर्जन किया जाता है जब, तो उस समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो जैसे आपने 1 दिन या 2 दिन, 3 दिन, कितने दिन भी गणेश जी की पूजा घर पे की है, उनकी आराधना किया है, तो वो जो सामग्री आपने घर में इकट्ठी हुई है पूजा की, चाहे वो फूल हैं, पत्तियां हैं, चाहे हवन किया है, हवन की यज्ञ की राख है, और पत्ते हैं, और चावल हैं, या किसी भी प्रकार की पूजा की धूप अगरबत्ती की राख है, या कोई भी पूजा की सामग्री का जो सामान है, उस सामान का हमें क्या करना है। दोस्तों वो जो सारा सामान होता है, जो हमने भगवान की मूर्ति पे या पूजा थाली में या किसी भी स्थान, पूजा के स्थान पर हमने जो फूल, पत्तियां, चावल चढ़ाए थे, वो सब इकट्ठा करके दोस्तों किसी कपड़े में बांध लिया जाता है, इकट्ठा करके, और उसको सभी को हमने चलते हुए पानी में प्रवाह कर दिया जाता है। उसको विसर्जन बोलते हैं। दोस्तों जो भी सामग्री आपकी होती है, उस सामग्री को चलते हुए पानी में प्रवाहित कर देते हैं। उसमें चावल होते हैं, वो चावल मछलियाँ खा लेती हैं, और उसमें जो प्रसाद है वो भी मछलियाँ खा लेती हैं। उसमें चूरा होता है, प्रसाद वगैरह गिर जाता है थोड़ा, और मिठाइयाँ वगैरह उसमें मिक्स हो जाती हैं। तो जितना भी वो सामान होता है वो सब चलते हुए पानी में प्रवाहित उसको कर देते हैं, नदी में प्रवाहित कर देते हैं, उसमें मछलियाँ खा लेती हैं उसको। दोस्तों और उसमें जब हम प्रवाहित करते हैं, विसर्जन करते हैं, तो एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई पॉलीथीन, कोई कपड़ा नदी में ना डालें जिससे वो पर्यावरण को हानि हो। इन बातों का आप ध्यान रखें। उसमें आप पत्ते भी डाल सकते हैं, जो आपने पान के पत्ते हैं, आम के पत्ते हैं, कलश में डाले थे पत्ते, वो सब पत्ते हैं, उन सब पत्तों को आप नदी में डाल सकते हैं कि वो प्रकृति का हिस्सा है, वो बह करके पानी में ही मिल जाते हैं, गल करके वो एक औषधि तैयार हो जाती है बल्कि उसमें। तो दोस्तों जितना भी सामग्री का सामान होता है, जो नारियल है, कलश के ऊपर आपने नारियल रखा है, उस कलश के नारियल को आप उठा करके अपने घर में उसको रखें, पूजा के स्थान पर रखें, और उसको आप दोबारा जैसे ही नवरात्रि आ रही, नवरात्रि में भी उसको यूज़ कर सकते हैं पूजा में, और उसको भी प्रवाहित भी कर सकते हैं। दोस्तों जो नारियल होता है उसको प्रवाहित भी कर दिया जाता है, और कई लोग उसको प्रवाहित भी नहीं करते, उसको प्रसाद रूप में भी बांट दिया जाता है। वो घर के मेंबर जितने होते हैं प्रसाद रूप में उसको स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों
और जो कलश में आपने जो सामग्री डाली हैं, चीज़ें डाली हैं, सुपारी है और सिक्के हैं, हल्दी की गांठ है, काफ़ी चीज़ें जो मैंने सामान बताया था कि कलश पूजा जब हम करते हैं उसमें जब डालते हैं तो वो सामान जितना भी डाला था उसमें से जो सिक्का डाला है, सिक्का हम निकाल करके अपने खजाना जो हम रखते हैं, जहाँ पर हम अपने पैसे रखते हैं, वहाँ पर उसको रख देते हैं दोस्तों। और जो सुपारी है उसको भी हम मंदिर में रख देते हैं, एक सुपारी निकाल करके अपने मंदिर में रख लेते हैं और बाकी सब प्रवाहित कर देते हैं। और जो मटके का जल है, कलश का जल है, उस जल से हम अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर छींटा देते हैं, अपने घर में, अपनी फैक्ट्री में, अपनी दुकान में, अपने ऑफिस में, जहाँ पर भी आपको धन समृद्धि, जो व्यापार आपका जहाँ चलता है वहाँ पर आप उस जल का छींटा दें। उससे आपके कारोबार में बरकत आती है, घर में सुख शांति समृद्धि आती है। और जितना भी सामान पूजा का छोटा छोटा जितना भी होता है, जो मैंने बताया आपको, जो निर्माल्य जिसे कहते हैं, उसको सबको प्रवाहित कर दिया जाता है और सबको प्रसाद बांट करके भगवान गणेश जी की जो मूर्ति होती है, जो आप लेकर के आए हैं, अब उसका विसर्जन करने की बारी की बात जब आती है तो उसके लिए हमें कुछ तैयारी करनी होती है दोस्तों। एक स्वच्छ पटड़ी ली जाती है, पाटा लिया जाता है, एक चौकी ली जाती है, उसे गंगा जल या गोमूत्र से पवित्र करके उस पर एक वस्त्र बांध करके, पीला वस्त्र बांध करके, कपड़ा बांध करके, उस पर स्वास्तिक बना करके, थोड़े फूल चावल उस पर डाल करके, सुसज्जित करके, उसको गुलाब की पंखुड़ियों से उसको सजा करके उस पर एक आसन बना लिया जाता है गुलाब की पंखुड़ियों से, फूलों से। तो उस पर जो चारों कोनों पर सुपारी रख दी जाती है 4 दोस्तों। और उसके बाद भगवान गणपति जो हैं, जो मूर्ति हम लाए थे, जिनकी हमने पूजा की है, उनको उस पर विराजमान करवाया जाता है, उस चौकी पर, उस पाटे पर। और उसके बाद वहाँ पर उनको फूल, फल, वस्त्र, दक्षिणा, मोदक, प्रसाद आदि चढ़ा करके उनसे प्रार्थना की जाती है कि हे गणपति महाराज, हमने आपको अपने घर में आपका पूजन किया, आपका आह्वान किया था 1 दिन पहले या 3 दिन पहले, जितने दिन भी आपने गणपति को रखा है, आप अपने हाथों पे फूल चावल लेकर के उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु, हमने आपका पूजन किया, इतने दिन की हमारी सेवा आप स्वीकार करें और हमारी पूजा से आप प्रसन्न होकर के सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद हमें प्रदान करें, हमारे मन की मनोकामनाओं को पूर्ण करें और अगले बरस फिर आप आएँ सुख शांति समृद्धि के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ, शुभ लाभ के साथ, ऐसी हम मनोकामना करते हैं। तो वो फूल चावल आप भगवान गणपति के ऊपर छोड़ दें तो वो विसर्जन हो जाता है। तो वो तैयारी हो गई है कि हम भगवान से हमने इजाज़त ले ली है कि अब हम उनको चलते हुए पानी में, नदी में या समुद्र के किनारे या किसी भी जहाँ पर भी आप विसर्जन करते हैं आपके आसपास के एरिए में, तो दोस्तों उनको लेकर जाते हैं। तो हमें कुछ तैयारी करनी होती है, एक पोटली बनानी होती है, एक लाठी ले ली जाती है, उस लाठी पर एक कपड़े में थोड़े से चावल, थोड़ी गेहूँ, पंचमेवा ऐसा डाल करके एक पोटली बना ली जाती है। उसमें कुछ सिक्के भी रख लिए जाते हैं, दक्षिणा रख ली जाती है। ऐसी मान्यता है कि जैसे दूर विसर्जन करने जाते थे तो अनाज लेकर के जाते थे पहले समय में भी, तो ऐसी तैयारी हमें भी करनी चाहिए। और नदी तालाब में जब हम विसर्जन करते हैं तो उससे पहले हमें भगवान गणपति को वहाँ बैठा करके विधिवत उनका अभिषेक करें, पूजा करें और आरती करके, शंख घड़ियाल आदि बजा करके, नाचते हुए, कीर्तन करते हुए, मंत्रों का उच्चारण करते हुए, गणपति बाप्पा मोरया इस प्रकार से जयकार लगाते हुए, क्षमा प्रार्थना मांगते हुए भगवान का विसर्जन किया जाता है। उनको पानी में थोड़ा अंदर जा कर के, गहराई में थोड़ा जा कर के, और वही लोग पानी में उतरें जो तैरना जानते हैं। वो इसमें कोई गलत काम ऐसे मत करें, कोई बच्चे दूर रहें पानी से, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि पाँव फिसल जाता है पानी में, जिनको तैरना नहीं आता तो उनके लिए तो ये गड़बड़ हो जाती है। तो कृपया आप सभी भक्तों से निवेदन है कि थोड़ा ध्यान रखें इस बात का। तो जब हम पानी में उतरते हैं तो 2-3 लोग उतरते हैं और भगवान गणपति को 2-3 डुबकी लगाते हैं, और डुबकी आप भी साथ में लगा करके भगवान को प्रणाम करते हुए उनका विसर्जन कर देते हैं कि गच्छ गच्छ सुरा श्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर, कि हे प्रभु आप अपने स्थान पर जाइए और पुनः मैं जब आपको याद करूं, आपकी पूजा करूं, अगले बरस आप फिर आना। इस प्रकार से भगवान गणपति का विसर्जन करते हैं दोस्तों। आशा करता हूं ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इसे आप परिवार के साथ